आइए बच्चों, आज की क्लास में एवरेज की कुछ चुनिंदा 5 सवालों को लेके आया हूँ जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन 5 सवालों को आप करके जाइएगा एग्जाम में, और सवाल पसंद आए तो दिल से लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए। मैं इस तरीके की वीडियो हमेशा लेके आता हूँ आपके लिए। आइए सवाल पढ़ते हैं। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल जाते हैं। उनमें से 5 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 32 रुपये खर्च करता है, जबकि छठा व्यक्ति उनके औसत खर्चे से 80 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या है? जी, जो भाषा इसमें दे रखी है इसको अपन मौखिक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर इसको आप मौखिक ही हल कर लेंगे। कैसे कि 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आदमी 32 रुपये खर्च करता है। 32 जेबी खर्च, सब लोग 32 खर्च करते हैं। जो लास्ट वाला छठवां है व्यक्ति, वो इनके औसत से, औसत मान के चलो, औसत है ए, माना औसत ए, औसत से कितना खर्च करता है? 80 रुपये। बस यही मतलब इसमें ट्रिक छुपी है। औसत से 80 रुपये खर्च करता है, तो ये जो 80 रुपये हैं, इन 80 रुपये को आप इन 5 सदस्यों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो एक आदमी को कितना मिल जाएगा? 80/5 16। तो हर एक आदमी को अब कितना मिल जाएगा? 16 16 रुपये हर आदमी को अब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर आदमी ने अब कितना खर्च किया? प्रत्येक आदमी ने अपने एवरेज के बराबर खर्च किया, नहीं किया? यानी ए की वैल्यू आपको पता चल गई। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खर्च, तो जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खर्च है वही तो औसत होगा अपना। तो औसत अपना ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 प्लस के 16, 32 प्लस के 16, तो जी कितना हो जाएगा? 48 हो गया। 48 हो गया। अब अपन को निकालना है कुल धनराशि। कुल धनराशि, कुल धनराशि निकालनी है। तो अब 48 में अपन कितने का गुणा कर देंगे? 6 का गुणा कर देंगे। 48 में 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है? तो अपना आंसर निकल आएगा 8 6 48, 6 चौको 24, 4 28। तो अपना आंसर आ जाएगा डी। डी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम करते हैं। समझ में आया? अगला सवाल हम करते हैं। इस सवाल को पढ़िए। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि 7 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो खाने पर होने वाला खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी का औसत खर्चा 1 रुपया, 1 रुपया है ये, 1 रुपये घट जाता है। तो शुरुआत में खाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता है? इसको भी आप मौके हल कर लेंगे। बस आप मान लें कि टोटल खर्चा पहले कितना था? ई रुपये था, ई, ठीक है? तो अब 35 में विद्यार्थी हैं तो 1 पे कितना खर्च होगा? 35 का इसमें भाग देंगे। अब आगे लिखा है कि 7 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं और खर्चा प्रतिदिन कितना बढ़ जाता है? 42 रुपया। तो ई प्लस के 42 हो जाता है अपना खर्चा, और विद्यार्थी कितने हो गए? 35 प्लस के 7, जो भी होगा 42। अब उनका कहना है कि इनका जो अंतर है पहले से 1 रुपये घट जाता है। अब जो खर्चा है वो 1 रुपये आता है। तो इसमें अपन को ई की वैल्यू निकालना है, मतलब पहले खर्चा कितना था, शुरुआत में खाने पर कितना खर्चा होता था, वो वैल्यू निकालनी है। वो अपन कैसे निकालते हैं? एक तो जो इक्वेशन बन गई, आप इसको हल कर लेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, पहला तरीका। दूसरा, आप इसमें
ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ 35 है तो 5 और 7 आएगा, इधर 6 और 7 आएगा। तो हम इसमें ऐसा नंबर देखते हैं यहाँ जो 5 और 7 से कट जाए ऑप्शन में। तो ये देखो 5 से कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाए लेकिन 7 से नहीं कटेगा। ये दो नंबर बचे, अब ये दोनों नंबर 7 से 5 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इनको अपन चेक कर लेंगे। इनमें से कोई भी एक नंबर उठा के चेक कर लो आप। हम ये नंबर चेक किए ले रहे हैं 42, तो 42 आप इसकी जगह रखेंगे तो 35 का जब इसमें भाग देंगे, देखो आप रख के देख लो, जिससे 12 बार कट जाएगा। यहाँ देखो जी 42 420 प्लस के तो ये 462 आएगा। जी देखो जी 11 बार कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो जी वेरीफाई कर गया। इसका मतलब क्या होगा, अपना जो आंसर होगा वो आता 420 आएगा, ई बराबर। ठीक है, यदि जिससे नहीं आता तो इसको अपन यूज कर लेते तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो दो तरीके आपने इसमें सीखे। एक तो आप इस इक्वेशन को हल कर लेंगी तो ई की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका आप इसमें ऑप्शन का प्रयोग करके आंसर जल्दी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आइए, इन सवालों को देखते हैं। 28 विद्यार्थियों का गणित में औसत अंक 50 है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो उन विद्यार्थियों का औसत क्या है जो स्कूल छोड़कर गए। देखो जो स्कूल छोड़ करके गए हैं वो जब वो छोड़ के गए तो औसत 5 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो औसत से कम लेके गए होंगे। तो पहले औसत कितना था 50, तो 50 से अपन घटा देंगे, कम लेके गए। और कितना कम लेके गए, ये जो 5 की वृद्धि भई है, ये 5 की वृद्धि, ये 8 गए तो ये 20 छात्रों को ज्यादा दे के गए होंगे वो जब कम लेके गए। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 20 बटे, अपन 8 छात्रों का निकाल रहे हैं ना, तो इसमें 8 का भाग दे देंगे। ठीक है, वो विद्यार्थी हैं, छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत, छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी का औसत, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, जी 50 माइनस के 12.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7 37.5। तो अपना आंसर ए आ जाएगा, ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसको देखिए, यदि 100 संख्याओं का औसत 44 है, यदि इन 100 संख्याओं का तथा 4 और अन्य संख्याओं का औसत 50 है, तो उन 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 100 प्लस 4 यानी 100 प्लस 4, इन संख्याओं को जो औसत है वो औसत अपन को दे रखा है कितना, वो दे रखा है अपन को 50। ठीक है, 100 संख्याओं का औसत कितना है, 100 का औसत है 44 है। तो जो शेष संख्याएं बची हैं तो अपन इनका डेविएशन निकाल लेंगे। कितना कम है जी 6 कम है। तो इसका मतलब कितना कम हुआ, डेविएशन आ जाएगा अपना माइनस का 600। 100 संख्याएं हैं तो ये 600 कम है। तो जो 4 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, उनके पास कितना होगा। देखो उनके पास जी 4 संख्याएं इसमें शामिल है तो उनके पास 50 होगा। तो 50 तो होगा। अब जी माइनस की वैल्यू आई तो इसमें जुड़ जाएगी। तो 600 वो कितने में बांट देंगे अपन,
4 संख्याओं में बांट देंगे इसको, तो अपना जी आ जाएगा 4, 4 पंचे 20, 150, तो ये आ जाएगा अपना 200। 200 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? 200 कितना हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अच्छे सवाल हैं जी, आपको देखने को मिल सकते हैं। इस सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों, 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? देखो 126 संख्याओं का औसत 951 है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि औसत में किसी भी संख्या को गुणा कर देते हैं अपन, प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा कर देते हैं तो एवरेज में भी गुणा हो जाता है, और कोई संख्या जोड़ देते हैं तो एवरेज में वो संख्या जुड़ जाती है। तो नए सेट का जो एवरेज होगा, नए सेट का औसत, नए सेट का औसत हो जाएगा आपका, तो पुराना वाला औसत कितना है 951। ठीक है, पुराना वाला औसत कितना है 951। तो अब नए वाले में क्या फर्क आएगा, ठीक है, वो अपन को निकालना है कि नए वाले में क्या अंतर आ जाएगा। तो नया वाला औसत क्या होना चाहिए, 951 में 0.2 का गुणा हो जाएगा और कितना जुड़ जाएगा 3.6 जुड़ जाएगा, यही अपना नया वाला औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा कर लो, 2 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19, 190 पॉइंट प्लस के 3.6, ये आ जाएगा 8.3, 1993.8। ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें अपन को ये चीज ध्यान रखनी थी कि जब प्रत्येक संख्या में कोई भी चीज का गुणा किया जाता है तो एवरेज में उस चीज का गुणा हो जाता है, या प्रत्येक संख्या में किसी भी चीज को जोड़ा या घटाया जाता है तो एवरेज में भी वो संख्या जोड़ दी जाती है। तो नया एवरेज जो आएगा उसमें देखो गुणा हो रहा था 0.2 का, तो एवरेज में गुणा कर दिया, जो उतना जोड़ दिया, तो जी हो जाएगा अपना नया औसत। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया ए। और ये शर्त हमेशा याद रखनी है एवरेज के अंतर्गत। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए